अपरिमेय संख्या 1/4 और 4/5 के बीच में आने वाली 4 भिन्न अपरिमेय संख्या लिखिए। 4 अपरिमेय संख्या लिखनी है। अपरिमेय संख्या को हम बटे में p/q स्वरूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये अपरिमेय है। किसी है अपरिमेय। अगर परिमेय होती तो कल जैसे किए थे वैसे कर लेते। ध्यान देना, परिमेय संख्या को p/q यानी बटे वाली संख्या के स्वरूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय को नहीं लिख सकते। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान देना, पहले आप क्या करो, 1/4 को भाग दे लो। जैसे मैं 4 से भाग दूं 1 को, ठीक है ना? अब आपको पता है कि सर एक छोटी संख्या तो भाग नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के क्या ले लेंगे, 0। ठीक है ना? लेकिन पॉइंट के बाद कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं तो क्या ले लेंगे, 0। ठीक है ना? अब 4 का पारा पढ़ो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अभी कितना आएगा, 8। 10 में से 8 गया तो 2। पॉइंट ले रखा है ना, यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0। तो 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 0 0। कितना आ गया, 0.25। कितना आ गया बेटा, 0.25। डन ना? तो यहां पर पहले का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/4 का क्या आ गया, 0.25। डन ना? एक का आंसर आ गया हमारे पास 0.25 और एक है 4/5। इसको भाग दो बेटा, तो 5 से भाग देंगे 4 में, तो 4 छोटा है, बड़ा करने के लिए पॉइंट लगा लेंगे। पहले पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं यहाँ पर, और पॉइंट के आगे कोई संख्या होनी चाहिए, नहीं है तो ले लेंगे 0। अब 5 के पारे में 40, 5 8 40, 5 8 40, तो 0 में से 0, 4 में 4 0, ये आपका आ गया 0.8। ठीक है ना बेटा, आया ना? अब आप इसको 0.25 और यहां पर क्या है, 0.8। ठीक है ना? 0. इसमें खाली एक संख्या है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद हम खाली एक संख्या देख सकते हैं, यानी 0.2 को खाली देख सकते हैं। हाँ, तो ध्यान देना बेटा। ठीक है, ओके, ध्यान देना बात को, मेरी बात है ना बेटा? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुना आप सभी लोग। इसमें बेटा, इसमें पॉइंट के बाद कितना आ रहा है बेटा, 8, और इसमें पॉइंट के बाद 2 5। इसमें पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, तो हमें भी यहां पर पॉइंट के बाद एक ही संख्या लेनी है। लेकिन पॉइंट के बाद दूसरा अंक जिसको हम छोड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें खाली एक ही संख्या लेनी है, और जिसको हम छोड़ने जा रहे हैं वो संख्या अगर 5 से छोटी होती तो नॉर्मल छोड़ देते, लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्या हम छोड़ने वाले हैं वो 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो उसको छोड़ने के लिए बाजू वाले में 1 मिला लेते हैं। 1 मिला लेंगे यानी 1 जोड़ लेंगे, तो क्या होगा हमारे पास बेटा, नया आंसर होगा। तो 0.2 था ना बेटा, तो इसमें 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 3। तो हाँ या ना, समझ में आया? तो समझो, देखो पॉइंट के बाद हमें सिर्फ एक ही संख्या लेनी है, लेकिन उसके बाद संख्या क्या है, 5। ठीक है, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट का तो एक ही संख्या है। ठीक है ना? तो इसको छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ तो देंगे, लेकिन इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 1 मिला लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सभी को छोड़ने पर 1 नहीं मिलाते हैं। जिस संख्या को छोड़ रहे हैं वो संख्या अगर 5 है या 5 से बड़ी है, तो बाजू वाले में 1 यानी पहले वाले में 1 मिला लेते हैं। अगर 5 से छोटी होती, 4 होता, 3 2, तो नॉर्मल छोड़ सकते, फिर कुछ मिलाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? हाँ या ना? हाँ। अब तो हमें क्या मिला, 0.1, और यहां पर क्या है, 0.8, और हमारे पास है 0.8। ठीक है ना भैया? हाँ या ना? अब 0.3 और 0.8 के बीच में हमें संख्याएं लिखनी है 4। कितनी लिखनी है, 4। तो ध्यान देना बेटा, इसको इरेज कर दो। अब देखो, अब अगर इनके बीच में क्या लिखो, ध्यान देना बेटा, एक संख्या अगर आप 0 पॉइंट लिखो, 3 के बाद 4 होता है, 4, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो ये अगर लिखोगे तो ये आपका आंसर आएगा गलत। क्या आएगा, गलत। क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा तो ये हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। क्या कहलाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी।
हमको क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखनी। क्या लिखनी है, अपरिमेय का मतलब है कि इनका गैप, भैया इनका गैप यानी अंतर बदलते रहना चाहिए। जैसे 0.4 आ रहा है, इसके बाद 0.5 तो आना चाहिए, लेकिन पीछे संख्या बढ़ते रहनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, ये गलत है, ठीक है। तो सही क्या है, धन आप पहला क्या है 0.4, डन ना, समझा कि नहीं यार। 0. सॉरी पहले 0.3 है ना बेटा, यहाँ पर 0.3 था ना, उसी से शुरू होगा, 0.3 से ही शुरू होगा इसमें, ध्यान देना यहाँ पर 0.3 क्या होगा बेटा, यहाँ पर सुनो पहले 0.3, 0.30, ठीक है, 0.30, ठीक है, फिर 0.30 हुआ बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ 3 0, फिर 3 0 0, फिर 3 4 0, फिर 3 5 0, 3 0 था ना, फिर 4 0, देखो 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 3, फिर 5 0, 1 2 3 4 5, ऐसे ये चलता रहेगा। ये आपकी क्या हुई, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ऐसे ही आपको लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, हाँ या ना, भैया समझ में आया। अब दूसरी देखो, पहली संख्या होगी हमारी बेटा पहली, अब दूसरी, अब 0.3 के बाद क्या आएगा 4 ना, तो 0.40, 40, उसके बाद 4 0 0 0, फिर 4 0 0 0, फिर 4 5 0 और 4 0, 1 2 3 4, फिर डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो तो बोल दो बेटा यहां से, पक्का। एक हो गई, दो हो गई, तीसरी देखो 0.5 0, फिर 5 0 0, फिर 5 0 0, फिर 5 4 0, है ना, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है ना। चौथी संख्या 0 पॉइंट, देखो तीसरी चौथी पांचवी, अब छठी देखो 0.60, 6 0 0, 6 0 0, 6 4 0, और ये डैश डैश, ये हमारी हो गई है चार अपरिमेय संख्याएं। बोलो दिक्कत है क्या, समझ में आया कि नहीं आया। ये अपरिमेय संख्या का मतलब है कि अंतर बदलते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 0, दो संख्या था, यहाँ पे हमने 1 0 लिया, फिर 2 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ते रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई डाउट है क्या, पक्का, ओके गुड। उसके बाद बेटा कल हमने चौथा सवाल कर लिया था, अभी पांचवा, कल पांचवा नहीं होता ना शायद तक, ओके पांचवा देखो, खाली लिखा था, अब देखो पांचवा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्या बेटा, 6 - 4 √2 बटे में 6 + 4 और √2, हर का परिमेयकरण कीजिए। चलो सबका ध्यान बोर्ड पर बेटा, आपको कल भी मैंने बताया था परिमेयकरण, हर का ऊपर जो होता है वो अंश होता है, नीचे हर होता है। हर का परिमेयकरण का करने का मतलब ये होता है, नीचे जो भी संख्या लिखी है उसी का ऊपर नीचे कर दो गुणा, लेकिन चिन्ह बदल कर। जैसे पहले से कॉपी कर दो, 6 - 4 √2 बटे में 6 + 4 √2, मैंने ये कॉपी किया, क्लियर है। अब नीचे जो भी लिखा हुआ है उसका ऊपर नीचे गुणा करना है, गुणा 6, जहां पे प्लस है वहां पे -4 √2, सेम 6 - 4 √2। बोलो कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है।
अगर हम ध्यान से देखें बच्चा, अगर बॉयज ध्यान देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 4√2, ये भी 4√2, ठीक है। तो सेम टू सेम है क्या नहीं है? जब सेम टू सेम हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 माइनस 4√2 और उसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। जब कॉपी पेस्ट हो, अगर चिन्ह अलग अलग होता तो फिर डायरेक्ट करते, जैसे नीचे देखो, नीचे सब कुछ सेम है, खाली चिन्ह अलग अलग है, हाँ या ना? तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे होगा बेटा? 6 का 6 से, चिन्ह का चिन्ह से, और 4√2 का 4√2 से, ठीक है ना। और अगर एकदम कॉपी पेस्ट है, चिन्ह के साथ संख्या भी सेम है, तो वहां पर सूत्र बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब नीचे देखो, देखो खाली चिन्ह अलग अलग हो और संख्या सेम हो तो आपको डायरेक्ट कर लेना है। डायरेक्ट का मतलब 6 का 6 से, तो 6 6 36, ठीक है। 6 का 6 में गुणा करो कितना आएगा? 36। अब चिन्ह का चिन्ह में गुणा करो तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। और 4 का 4 में गुणा करोगे तो 4 चौके 16, तो यहां लिखो 16, और ये ब्रैकेट में 4 और √2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा समझोगे और गुणा की संख्या को पहले में रखोगे ब्रैकेट में। सेम रूट का सेम रूट से गुणा करोगे तो रूट से रूट कैंसिल कर देना है और अंदर जो भी संख्या लिखी होगी उसको एक बार लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? खाली 2। समझ में आया? ये a माइनस बी, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है। इसको आपको a मान लेना है और ये आपको पूरा मान लेना है b, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार किसको याद है? किसी को याद है बेटा? याद है किसी को? एनीवन? हाँ बोलो बेटा। वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। जिसको भी ये फॉर्मूला लर्न नहीं है वो लर्न कर लेना, बिकॉज सारे सवाल मोस्ट ऑफ हम इस पे करेंगे आगे भी, ठीक है। जिसको भी याद नहीं है वो ये सूत्र याद कर लेना, अब हो जाना चाहिए। तो आपका ये पहला ए, ये पहला बी, इस सूत्र के हिसाब से आप इसको ओपन कर दो। तो पहले में क्या बोल रहा है? ए का स्क्वायर, ए का मतलब कौन है? 6, 6 का स्क्वायर कर दो, 6 और इस पर स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो। फिर क्या बेटा? 2ab, तो यहां पर पहले 2, फिर आपको a में कौन बेटा? 6 है तो 6, b में कौन बेटा? ये b में है, b में क्या बेटा? 4√2, समझ में आया? ये आपका 2, ये आपका a और ये आपका b। अब चाहिए प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, तो प्लस करो, और b में कौन है? 4√2, तो लिखोगे यहाँ पे 4√2 और इसका स्क्वायर और ये बटे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर आया ना? देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। सूत्र के हिसाब से इसको ओपन कर दिया है, ठीक है ना याद रख। अब याद देखो, 36 का 36 माइनस का माइनस गुणा कर दो, 2 6 12, 12 की 2 हासिल गई 1, 2 1 2 और 1 3। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत हो याद रख। अब इसको ओपन करो, 6 का वर्ग कर दो बेटा, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, माइनस का माइनस। अब देखो बेटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी, फिर 12 का गुणा करो इस 4 में, तो 12 12, 12 दूनी 24, 12 3 12 चौके 48। कैसे कर रहा हूं ध्यान देना बेटा, पहले 2 का गुणा 6 में, तो 2 6 12, 12 आया। अब 12 का गुणा करो इस 4 में, तो 12 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, तो यहां लिखो 48। और ये √2 का √2, ये प्लस का 4 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा बेटा? 16, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 नहीं करना है, 4 का 4 से गुणा करना है, तो 4 का 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16। और √2 किसी भी संख्या अगर रूट में हो और उसका आप वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा और अंदर जो भी संख्या लिखी होगी उसको एक बार आपको लिख देना है। तो यहां ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? आपका 2। समझ में आया?
क्योंकि 4 और √2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं था तो गुणा है, और गुणा की संख्या को जब भी बाहर निकालते तो रूट में रखते हैं। अब बटे में क्या बेटा, 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 3 में से 3 गया तो 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 36 में से 32 घटाओगे तो बचेगा 4। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ध्यान देना बेटा, 36 का 36 माइनस 48 और ये रूट में 2 प्लस गुणा कर दो बेटा, 16 दूनी 32, और बटे में आपके पास क्या है बेटा 4। यहां ध्यान देना। अब इसके बाद बेटा ये 36 के आगे यानी यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको प्लस समझेंगे, और ये तो प्लस ऑलरेडी है ही, तो पहले प्लस प्लस जोड़ लो, ठीक है। तो 6 और ये 2, 6 2 8, यहां पर हो जाएगा 6 2 8, उसके बाद 3 और 3 6, और फिर क्या है माइनस 48√2, माइनस 48√2 बटे में क्या आपका ये 4, बटे में क्या है 4। बोलोगे दिक्कत यहां तक? अगर आप इसमें से 4 कॉमन निकालना चाहो, बटे में 4 है ना, अगर आप 4 से 4 काटना चाहो तो पहले क्या करो, 4 4 बाहर निकाल दो। तो कैसे निकालोगे ध्यान देना बेटा। एक काम करो आप सभी बेटा, यहां देखो पहले 4 बाहर ले लो, 4 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा ध्यान देना बेटा। देखो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, तो 2 जाएगा बाजू में, कितना हो गया 28। हाँ या ना, मैं 4 बाहर निकाल रहा हूं तो 4 एकम 4, ठीक है। 6 में से बेटा 6 में से 4 गया बचेगा 2, 2 जाएगा बाजू में तो हो जाएगा 28। 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28। ये जो 28 है वो आएगा 7 बार में, कितने बार में आएगा 7 बार में, यानी कि 68 में से जब आप 4 बाहर निकालोगे तो 17 बचेगा। अब बोलोगे सर 17 कैसे, तो गुणा करके, जैसे 4 गुणे 17 पढ़ोगे तो कितना आएगा आपका 68, कितना आएगा 68। समझ में आ रहा है? यानी कि 68 को आप 4 गुणे 17 लिख सकते हो, जिसमें से मैंने 4 बाहर निकाल दिया तो अंदर बचेगा कितना 17। कितना बचेगा बेटा यहां पर 17। उसके बाद माइनस का माइनस, अब यह 4 है ना बेटा, 4 एकम 4 दूनी और ये √2 का √2, और बटे में हमारे पास क्या था बेटा पहले से ही 4। नहीं अभी नहीं, क्या दिक्कत है? हाँ तो आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, बैठ मत। हाँ अभी नहीं आएगा, बाद में जाओ, मैं बाद में भेजता हूं, ठीक है। समझा कैसे किया मैंने, प्लस माइनस घटाने मत लग जाना कि 68 में से भैया 17 निकाल दे तो कितना, ऐसा नहीं, गुणा का नियम लगता है कि भैया मैंने कैसे किया कि 4 से भाग दिया, 4 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो 6 था तो 4 एकम 4, 4 एक जितनी 4 का एक बार बराबर तो एक यहां लिख दिया, 6 में से 4 गया बचा 2, वो भेज दिया बाजू वाले के पास, तो हो गया कितना 28। अब 4 के बारे में जो 28 है वो जितनी बार में आता है वो आता है 7 बार में, ठीक है। तो 7 यहां लिख दिया, कितना आ गया 28, तो 28 का 28 पूरा चला गया, ठीक है। तो ये 17 आ गया और माइनस 48, तो 4 एकम 4 यानी 1 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो ये वाले 4 से ये वाला 4 कट गया तो क्या बचा 17 माइनस 12 और ये √2, आया ना। अब ये रूट में है और ये बिना रूट का है तो घटेगा नहीं, और बटे में से हमारी रूट की संख्या हट गई कि नहीं हट गई? बटे में से ये जो रूट वाली जो संख्या थी, ये जो रूट वाली जो संख्या थी रूट में, ये इसी को हटाने के लिए तो हमने इसका किया, ठीक है ना। बटे वाली संख्या हमसे हट गई तो आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्या है आंसर है, इसका परिमेयकरण हो चुका। बोलो कोई दिक्कत है क्या? परिमेयकरण का मतलब होता है कि बटे में से आपको रूट हटाना है, ठीक है ना। रूट को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, इसके बटे में से रूट हट गया मतलब वही आपका फिर आंसर है, ठीक है ना। चलो लिख दो उसको फटाफट। देखो अभी जो सूत्र दिया था मैंने आप सभी को, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये रूट में 3 है बेटा और ये रूट में 5 है, दोनों के रूट अलग अलग है इसलिए घटा नहीं सकते, और जब संख्या घटती या जुड़ती नहीं है तो आप बन जाता है सूत्र, ठीक है दीदी। अगर ये घट जाती तो नॉर्मल सा हम घटा देते। अब यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो अभी मैंने बताया था,
क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस है ना, तो -2ab। हाँ याद रखना पहला पद और अंतिम पद हमेशा प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब इसको देख देख के इसको ओपन करो। अब इसमें ये पहला जो संख्या है पद है वो आपका a होगा, ये आपका पूरा b होगा, ठीक है। इसी को देख देख के ओपन कर दो। पहले में a का स्क्वायर, a में क्या है 4√3, 4√3 और इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस, तो -2 तो 2। अब a और आपको b, a में क्या है 4√3, 4 सुना बेटा 4√3 और b में क्या बेटा 3√5, डन। उसके बाद प्लस, तो प्लस b में कौन है बेटा 3√5 और इसका स्क्वायर, डन। यहां तक आया ना? बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो यहां तक, पक्का। अब इसको ओपन करो। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 का, तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौके हाँ आना चाहिए। अब √3 का स्क्वायर प्रशांत क्या होगा, रूट से रूट हट जाएगा, खाली संख्या जो लिखी 3 वही 3 का 3 लिखोगे यहां पर। अब माइनस का माइनस, अब देखो ध्यान से, संख्या का संख्या से गुणा होगा और रूट का रूट से गुणा होगा, ठीक है। तो यहां पर है 2, 4 और 3, तो देखो 2 चौके 8, फिर 8 का पड़ा 3 बार, तो 8 1 8, 8 2 16 8 तो यहां लिख दो 24, ठीक है। अब रूट का रूट में गुणा कर दो, तो रूट के अंदर क्या है 3 और ये 5, तो 3 बचे 15 प्लस का, अब 3 का वर्ग बोलो बेटा क्या आएगा, हाँ 9 आ गया। अब √5 का वर्ग क्या होगा बेटा 5, क्या आएगा ओनली रूट से रूट हट जाएगा, तो रूट के अंदर जो संख्या लिखी है वो संख्या आपको लिख देनी है, समझ में आ रहा बेटा। अब ये ब्रैकेट जो आ गए ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 3 का 6 में, तो 3 6 18, 18 की 8 हासिल गई 1, 3 एकम और 1 माइनस का। अब देखो ये रूट में है, ये बिना रूट का तो कुछ होगा नहीं, तो वैसा का वैसा लिखा रहने दो, -24 रूट में 15 प्लस का, अब ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है तो 9 का गुणा करो 5 में, तो 9 पंचे 45, ठीक है 9 पंचे। अब 48 के आगे यहां कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस जोड़ लो, तो देखो 8 और ये 5, 8 5 13, 13 की 3 हासिल गई 1, 4 और 4 8 और 1 9, यानी 93, और यहां पर -24 और रूट में 15, समझ में आया। ये रूट में है और ये बिना रूट का है तो घटेगा नहीं, ठीक है। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यही आपका क्या है आंसर है। बोलो कोई तकलीफ है क्या, पक्का समझ में आ रहा दीदी भाई साहब हो, हाँ। अब इसको देख लो और आज का सेशन पूरा। सबसे पहले क्या करोगे आप बेटा, यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर से एक एक ब्रैकेट हटाते जाओगे, ध्यान देना। यहां पर जब ये वाला ब्रैकेट हटाओगे तो ये 2 ब्रैकेट बाकी बच जाएंगे, यानी कि 625 के ऊपर -1/2, उसके भी ऊपर -1/4। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 से गुणा हो जाएगा 2 का, तो कर दो गुणा, ठीक है हाँ या ना। अब 2 के पारे में 4 आता है तो काट दो, 2 एकम 2 दूनी 4, समझ में आया। अब गुणा करो उसका, देखो ध्यान बेटा, ये बड़ा सबसे पहले 625 पर घात -1/2, फिर इसके ऊपर बड़ा वाला था तो माइनस का -1 एकम
1 बटे में कितना रहा 2। बोलो दिक्कत। अब ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे। जब ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो इसका ऐसे गुणा हो जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा 625 के ऊपर घात -1/2। ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा गुणा और -1/2। ठीक है, अब गुणा करो, ध्यान देना 625 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में रखना इसको, और एक एकम 2 दूनी 4। अगर गुणा का चिन्ह हो तो संख्या गुणा हो जाती है। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्या करना है, इसको भी सरल करना है। अब 625 का निकाल दो लसा। क्या निकाल दो लसा, दंडना भाई। तो यहां पर 625, अब 5 लास्ट का कितना यहां पर, तो 5 के पारे से भाग दो। 5 के पारे में 6 कितनी बार में आएगा, एक बार में। 5 एकम 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 एकम 5, तो यहां पे लिखेंगे 1। 5 एकम 5, 5 का पढ़ा एक बार पढ़ा तो 5 आया ना, तो 6 में से वो 5 चला गया, कितना बचेगा 1। वो 1 भेज दो बाजू में, तो कितना हो गया 12। ठीक है, 5 का पढ़ा पढ़ना है कि 12 है या 12 से कम, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में 10, 2 बचेगा, वो हो जाएगा बाजू में, तो हो गया कितना 25। तो 25, अब लास्ट में 5, तो 5 के पारे से 5 लाना है 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 या 15 ज्यादा होगा तो खाली 2 बार, 5 दूनी 10, बचेगा 2, बाजू में जाएगा तो हो जाएगा कितना 25। तो 25 5 बार में, अभी भी लास्ट का 5 है तो 5 के पारे से 5 एकम 5, यानी कि 1 2 3 4 5 कितनी बार आया 4 बार, तो 5 की घात क्या लिख दोगे 4। ठीक है ना, और पहले से ही इसके ऊपर 1/4 पहले से ही है। सुनना दीदी ध्यान से, 625 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 4, क्योंकि 5 1 2 3 4 बार आया है, तो लिखा 5 की घात 4। इसके ऊपर पहले से ही 1/4 था। ठीक है ना, तो गुणा करके लिख दोगे 1/4। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये नीचे 4, ये ऊपर 4, तो 4 से 4, तो 5 के ऊपर घात क्या बची 1। 5 के ऊपर घात 1 का मतलब ये होता है कि 5 को लिखना है एक बार, तो 5 को एक बार लिख दो, ये हो गया 5 एकम। समझा कि नहीं? तो यही आपका आंसर है। कोई तकलीफ हो तो बोलो, पक्का? किसी को तकलीफ नहीं है लिख दो।